तो रियल नंबर को समझने के बाद अब बारी आ चुकी है क्वेश्चंस करने की, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था। तो अब हम लोग यहां पर आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि रियल नंबर में जो हम लोगों ने पूरा का पूरा नंबर सिस्टम समझा बच्चों, अब इस नंबर सिस्टम को समझने से फायदा क्या हुआ, और अगर ये हमें अच्छे से समझ में आया है तो इससे रिलेटेड जो ट्रिकी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, तो क्या आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कर पा रहे हैं तो कितनी आसानी से कर पा रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन क्लास 10th। आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यही आपका बेस बनाएगा। तो चलिए जरा शुरू करते हैं क्वेश्चंस करना। तो क्वेश्चंस में सबसे पहला सवाल हमारे पास जो आया है वो क्या है, जरा देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो यहां पर आपको करेक्ट दी गई है। कहते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर, पहला ऑप्शन है ये, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। लेकिन डेसिमल नंबर के बारे में अगर मैं बात कहूं तो वो हमें दो तरीके के मिले थे बच्चों, याद हो आपको। तो हमें वो दो तरीके के मिले थे। कितने तरीके, क्या कौन कौन से थे वो दो थे। एक तो डेसिमल में हमारे पास एक तो टर्मिनेटिंग मिले थे, और दूसरा जो मिले थे वो नॉन टर्मिनेटिंग मिले थे, एंड रिपीटिंग मिले थे, अगर आप लोगों को याद हो, है ना। मैंने पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है ये। अब तो यहां पर इसका मतलब तो ये चीज तो गलत हो गई, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन तो दो तरीके के होते हैं, ये सिर्फ टर्मिनेटिंग बोल रहा है, यानी कि ये चीज तो गलत हुई। ये चीज क्या हो गई बच्चों, गलत हो गई। लेकिन अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। भाई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग दोनों थे वो, बस नॉन टर्मिनेटिंग में कंडीशन और लग रही थी कि वो रिपीटिंग थे, लेकिन यहां पर सिर्फ टर्मिनेटिंग बोला, यहां सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग बोला। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन देखिए, ये भी गलत था और ये भी गलत था। अब बात करते हैं अगले ऑप्शन के बारे में, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इररेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। ये भी गलत है बच्चों। क्यों गलत है, क्योंकि भाई वो इररेशनल नंबर के बारे में बात कर रहा है। थोड़ा सोचो, इररेशनल नंबर तो डेसिमल में आते थे और नॉन टर्मिनेटिंग होते थे, है ना, और रिपीट भी नहीं करते थे वो तो, ठीक है ना। तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग तो वो हो ही नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है ये भी गलत है। अब ऑटोमेटिकली ये सही हो जाना चाहिए, लेकिन इसको पढ़ते हैं पहले। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इररेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। देखिएगा जरा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इररेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या ये बात बिल्कुल सही है? यही बात अभी हमने बोली है ना बच्चों। तो ये वाली बात बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। आई होप अब आपको इस सवाल में किसी भी तरीके की विपत्ति, आपत्ति या कोई सा भी पत्ती नहीं होगा। क्लियर है बात? कहो हाँ। चलो जी, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है आपसे, और अगले सवाल से पहले ये देख लीजिए, ललका हो गए हैं, ललका। ठीक है जी, आगे अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है। अगला सवाल हम लोगों से कह रहा है बच्चों कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, हम लोगों को ये चीज बतानी है यहाँ पर। तो अब जरा देखते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। द सम ऑफ टू इररेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इररेशनल। क्या ऐसा होता है कि दो इररेशनल नंबर का सम जो है वो हमेशा इररेशनल नंबर ही आए? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप लोग देखें जरा ध्यान से, √2 एक इररेशनल नंबर है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसमें जोड़ दूं माइनस का √2, तो देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो आ रहा है 0, और 0 जो है वो एक इररेशनल नंबर है। तो इसका मतलब जो पहली स्टेटमेंट है ये तो गलत हो गई बच्चों। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऑलवेज वाली बात कही है। इसका मतलब कभी भी रैशनल हो भी सकता है और कभी रैशनल नहीं भी हो सकता है। तो आपको ये बात, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट तो ये होनी चाहिए थी कि आप ये बोले कि इट मे बी रैशनल और मे बी इररेशनल। आप ये नहीं बोल सकते कि हमेशा इररेशनल ही बनेगा, नहीं बना अभी तो। ठीक है, अगला, द सम ऑफ टू इररेशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। अरे भाई एक बात बताओ, √2 प्लस में √2 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ √2 हो गया बच्चों, है ना। क्या ये एक रैशनल है या इररेशनल है? और यहां पर ये बोल रहे हैं कि हमेशा रैशनल बनेगा, तो इसका मतलब ये भी गलत हुआ कि यानी कि दो इररेशनल नंबर्स को जोड़ने पर, सम करने पर ऐसा नहीं है कि वो हमेशा इररेशनल बने, और बच्चों ऐसा भी नहीं है कि वो रैशनल बने। मैंने दोनों के एग्जाम्पल दिखाए, एक बार एक को पॉजिटिव रखा, एक को नेगेटिव रखा, सेम नंबर रखे मैंने, दोनों को जोड़ा तो आ गया 0। लेकिन फिर जब मैंने दोनों को पॉजिटिव रख करके जोड़ा
तो कितना आ गया 2√2 आ गया। तो यानी कि ये भी गलत है। इसका मतलब दोनों पे ही क्या लिखा होना चाहिए था, या तो रैशनल हो जाएगा या तो बच्चों क्या हो जाएगा, इररेशनल। लेकिन इसी के साथ जब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं, द सम ऑफ टू इररेशनल नंबर्स इज मे बी रैशनल और एन इररेशनल। ये बिल्कुल करेक्ट है। हम लोगों ने देखा कभी ये जीरो बना करके रैशनल बना दे रहा है और कभी ये इररेशनल बना दे रहा है, क्योंकि यहां पर √2 तो दे ही रखा है, तो ये इररेशनल तो हो ही गया। ठीक है, अगला, द सम ऑफ टू इररेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इंटीजर। ये तो खैर ये तो कोरी बकवास हो गई, इसमें तो कुछ भी नहीं है ना। तो ये तो भाई इंटीजर वाली तो क्या ही बात कर रहे हो आप, यहाँ पर इंटीजर कहाँ, ये इंटीजर थोड़ी ना है, तो इन दोनों का सम इंटीजर नहीं आएगा, वो तो छोड़ दो। अब इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों को ये समझ में आ गया, दो इररेशनल नंबर को जब कभी भी जोड़ा जाएगा, उनका जब कभी भी एडिशन होगा बच्चों, आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि उन दोनों का एडिशन होने से कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई वो कभी भी रैशनल भी हो सकता है, वो इररेशनल भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए, आई होप यहां तक सवाल क्लियर होगा आप लोगों को। पहला वाला गलत था, दूसरा वाला गलत था, तीसरा सही था, चौथा भी गलत था। तो सही वाली स्टेटमेंट हम लोगों ने यहां से निकाल ली। चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल हमसे क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें किसके बारे में ध्यान देना है यहाँ पर, करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। अब करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी, कैसे होगी, वो हमें यहाँ पर बताना है। आइए ज़रा देखते हैं, बताता हूँ मैं आप लोगों को क्या होगी। अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो कहते हैं द सम ऑफ टू इररेशनल नंबर इज ऑलवेज इररेशनल। अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने आपको बताया कि द सम ऑफ टू इररेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज इररेशनल। भाई अभी मैंने बताया नहीं था आपको कि √2 प्लस में माइनस में √2 जीरो आ रहा था और √2 प्लस में √2 में 2। तो ये तो देखो, यानी कि भाई कभी इररेशनल भी आ सकता है, कभी रैशनल भी आ सकता है। तो पहला वाला तो गलत ही हो गया। अगला देखते हैं बच्चों, कहते हैं द सम ऑफ ए रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इररेशनल नंबर। ये बात पूरी तरीके से सही है। क्यों? क्योंकि तुम खुद सोचो, एक नंबर इररेशनल है और एक नंबर रैशनल है, और दोनों को जोड़ दो। भाई देखिए, रैशनल नंबर में आप कोई इंटीजर भी उठा सकते हो अपने एग्जांपल के लिए, लेकिन इररेशनल नंबर में आप कोई भी नंबर लेंगे तो उसमें कोई नंबर लिखा हो पॉइंट से पहले तो ठीक है, लेकिन पॉइंट के बाद जो नंबर लिखे होते हैं वो हमेशा नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। मतलब कि ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि रिपीट भी नहीं कर रहे हैं और कुछ भी लिखे चले जा रहे हैं, बस लिखे चले जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। तो अगर आप कोई नंबर जोड़ेंगे तो वो, जैसे मान लीजिए कोई इंटीजर जोड़ दिया तो वो उसमें आगे नंबर में जाकर के जुड़ जाएगा, उससे इररेशनल होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो इररेशनल रहेगा ही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कह दूँ कि 2.567192589153 ऐसे ही कुछ चलता चला जा रहा है। मैं बोल दूँ इसमें 3 जोड़ दो, तो 3 जुड़ जाएगा, 3 जुड़ते ही कितना बन जाएगा बच्चों, 3 जुड़ते ही ये बन जाएगा कितना, 5। फिर वही जोड़ दिया, फिर तो वही आ गया। देखो फिर वैसा का वैसा ही नहीं आ गया, चीज़ें उसी तरीके से काम करने लग गई। अब ये ऐसे ही चलता चला जाएगा अप टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब रैशनल और इररेशनल को अगर आप जोड़ते हैं हमेशा, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि रैशनल ही मिले, आपको हमेशा इररेशनल ही मिलेगा। देख लो जरा, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे दिया। तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए लाल हो गई, द सम ऑफ अ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज ऑलवेज इररेशनल। अगर आप आगे के पॉइंट्स भी पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको आगे के पॉइंट्स भी पढ़ाऊंगा और वो भी समझाऊंगा एक एक करके। स्क्वायर ऑफ एन इररेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। कह रहे हैं स्क्वायर करेंगे अगर आप एक इररेशनल नंबर का, तो वो हमेशा एक रैशनल नंबर ही निकलेगा। वो ऐसा कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल भी पूरी तरीके से सही या सत्य नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप एक इररेशनल नंबर का स्क्वायर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप पाई का स्क्वायर कर देते हैं, आप पाई का जो है आप स्क्वायर कर देते हैं। भाई पाई एक इररेशनल नंबर है और उसकी मल्टीप्लाई अगर आप उसी के साथ कर देंगे तो आपको एक इररेशनल नंबर ही मिलेगा। मुझे पता है आपके दिमाग में ख्याल आया होगा कि सर अगर √2 का स्क्वायर कर दूंगा तो 2 आ जाएगा, लेकिन बच्चों वो ऑलवेज कह रहे हैं, क्या हमेशा ऐसा होगा कि वो रैशनल बन जाए? नहीं होगा। आपके पास ये केस है कि आप √2 का स्क्वायर कर दे तो आप 2 से शो कर सकते हैं, लेकिन क्या आपके पास एक ऐसा एग्जाम्पल भी है? जरा देखिए, मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया, मैंने पाई एक ऐसा एग्जाम्पल दिया आपको जिसमें आप ये बता सकते हैं कि भाई इसका अगर स्क्वायर कर रहा हूं तो ये तो बिल्कुल भी रैशनल नहीं हो रहा है। हाँ, ये रैशनल हो रहा है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं
कि अगर मैं इर्रेशनल नंबर का बच्चों स्क्वायर करता हूं तो मुझे या तो वो रैशनल मिल जाएगा या तो वो मुझे इर्रेशनल मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई आपको? अगला पॉइंट क्या था, यानी कि ये भी गलत था। अगला पॉइंट क्या था, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स कैन नेवर बी एन इंटीजर। वो कह रहे कभी भी नहीं होंगे। अरे भाई, दो रैशनल नंबर के जो सम है वो कभी भी इंटीजर नहीं हो सकते, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। दो रैशनल नंबर आप 1/2 प्लस में 1/2 जोड़ दीजिए, आपको 1 मिल गया, लीजिए, हो गया है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी गलत लिखी हुई थी। और हमें करेक्ट स्टेटमेंट जाननी थी, जो कि हम लोगों ने जान ली। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा और आपको मजा आ रहा होगा रैशनल इरैशनल के ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये जो लड़ाइयाँ हैं, इनको समझने में, इनको देखने में, ताकि आप इससे क्या हो रहा है, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं, आपको और मजा आ रहा है, आपको सीखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है ना? चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो अगला सवाल बच्चों हमारे पास क्या आता है, जरा देख लेते हैं। यहाँ पर कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगेन हमें जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है, हमें वो बात बतानी है यहाँ पर। तो सच्ची घटनाओं पर क्या आधारित है यहाँ पर, जरा देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल। बिल्कुल गलत बात है ये, बिल्कुल सरासर गलत बात है। क्यों है गलत बात, मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप दो इर्रेशनल नंबर √2 इंटू में √3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको अंडर रूट में 6 मिलेगा। ये भी अगेन एक इर्रेशनल नंबर ही होने वाला है बच्चों। ये भी क्या होने वाला है, अगेन एक इर्रेशनल नंबर ही होने वाला है। तो √2 भी एक इर्रेशनल है, √3 भी एक इर्रेशनल है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट दिस इर्रेशनल नंबर। सो इसका मतलब तो ये हो गया कि वो जो हमेशा कह रहे हैं कि हमेशा एक इर्रेशनल नंबर आएगा, ये वाली बात तो मैंने ठीक कर दी। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जरा मेरी बात को बहुत बहुत गौर से और बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे कोई कह दे कि √2 इंटू में √2 दे रखा है, तो आपके पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये भी इर्रेशनल है और ये भी इर्रेशनल है। आप लोग यहां से देख सकते हैं, ये भी इर्रेशनल है एंड दिस इज ऑल्सो इर्रेशनल। ये दोनों के दोनों इर्रेशनल, दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल रहा है, मुझे रैशनल मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दो इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने से मे बी वो रैशनल हो सकता है और मे बी वो इर्रेशनल हो सकता है। इर्रेशनल, रैशनल, आप लोगों के सामने मैंने दोनों एग्जाम्पल करवाए हैं। ठीक है? तो यानी कि ये स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से गलत हो गई। पहली स्टेटमेंट के बाद अब हम लोग दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, द प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल। ऑलवेज इर्रेशनल नहीं लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में यहाँ पर करेक्शन नहीं हो रखी है। इज रैशनल और इर्रेशनल, मे रैशनल और इर्रेशनल, मतलब वो रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है, क्योंकि मतलब ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो मे रैशनल एंड इर्रेशनल यहाँ पर होना चाहिए था। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज मे बी रैशनल और इर्रेशनल, बिल्कुल हो सकता है। मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि अगर मान लीजिए आप 0 की मल्टीप्लाई √2 में करते हैं तो 0 जो है वो एक रैशनल नंबर है और √2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपके पास 0 आ रहा है, इसका मतलब आपको रैशनल नंबर मिल रहा है। लेकिन बच्चों अगर आपके पास √2 है, ध्यान से सुनिएगा कि वो बोल रहे हैं कि रैशनल और इर्रेशनल की मल्टीप्लीकेशन, लेकिन अगर आप √2 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो आपको अगेन 3√2 ये एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा। यानी कि यहां पर आपसे ये बात हो रही है कि आपको रैशनल भी मिल सकता है और रैशनल भी मिल सकता है और इर्रेशनल भी मिल सकता है नंबर। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट होने वाली है आप लोगों की। आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद यहां पर देखिए, यहां पे करेक्ट लिखा हुआ अब आ रहा है, करेक्ट लिखा हुआ अब आ रहा है आप लोगों के सामने। ओके बच्चों, तो यानी कि अगर आप लोगों से कोई कह दे कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज में रैशनल और इर्रेशनल, तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से हामी भरेंगे, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो कि किसी के भी साथ मल्टीप्लाई होकर के उसको 0 बना देगा। तो 0 की मल्टीप्लाई अगर कभी भी एक इर्रेशनल नंबर के साथ कर दूंगा तो वो उसको रैशनल ही बना देगा इनडायरेक्टली। ठीक है ना? अगला पॉइंट भी देख लेते हैं। सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स कैन नेवर बी इर्रेशनल। अरे वाह भाई, एक बात बताइए, √2 को अगर आप √2 में जोड़ देंगे तो क्या आपको 2√2 नहीं मिलेगा? और ये एक इर्रेशनल नंबर नहीं है क्या? वो कह रहे हैं कभी नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब झूठी तो बोल रहे हैं, ये भी झूठ। अगला, सम ऑफ एन इंटीजर एंड रैशनल नंबर कैन नेवर बी इंटीजर। लीजिए, वो कह रहे हैं कि इंटीजर और रैशनल नंबर को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें कभी भी
इंटीजर नहीं मिलेगा। भाई देखिएगा इंटीजर 2 है और रैशनल नंबर 3 हो सकता है, जोड़ दीजिए 5 आ गया, ये भी एक इंटीजर है। मैंने एग्जाम्पल लिख करके दिखा दिया आपको यहाँ पर। एग्जाम्पल इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ। एग्जाम्पल इसलिए लिख रहा हूँ, हर एक पॉइंट को इसलिए समझा रहा हूँ ताकि जो कॉन्सेप्ट समझाया है वो आपके नस नस में बैठ जाए एकदम, कि आपको याद हो जाए सारी की सारी चीज़ें कि हाँ भाई सचिन सर ने ऐसे ऐसे बताया था, ये चीज़ें ऐसे ऐसे ही काम करती हैं। आइए ज़रा बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। क्या कहता है हमारा अगला सवाल? बेहद ही प्यारा सवाल और आसान सा सवाल है। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेशनल। भाई ऐसा कौन सा नंबर है जो आपको इररेशनल दे रखा है? ज़रा देखिएगा यहाँ पर, ये 4/9 दे रखा है लेकिन रूट में दे रखा है, तो इसका मतलब आप इसे अंडर रूट में 9 लिख सकते हैं। और अंडर रूट 4 क्या होता है बच्चों? 2 होता है, और ये कितना होता है? 3 होता है। तो ये तो बच्चों डायरेक्टली रैशनल बन गया, क्योंकि ये तो p/q की फॉर्म में हो गया, तो यानी कि ये तो इररेशनल हो नहीं सकता। अगला पॉइंट ले लीजिए 4/5, जो नंबर भाई साहब p/q की फॉर्म में आ गया उससे तो आप उम्मीद ही छोड़ दो कि वो इररेशनल का भी होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों इररेशनल पढ़ाते वक्त ही मैंने आपको बताया था कि इररेशनल नंबर कभी भी p/q की फॉर्म में नहीं आ सकते। तो इस बात को आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, पहली बात। दूसरी बात, √7 ये एक इररेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये पहली बात तो एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर देखिएगा ज़रा ध्यान से, प्राइम नंबर अगर रूट में लिख दिए जाएं तो हमेशा वो इररेशनल ही कहलाते हैं। अगर आप डी वाले ऑप्शन की बात करें तो √81 लिखा है विच इज इक्वल टू 9, एंड 9 इज अ रैशनल नंबर। 9 इज अ रैशनल नंबर, तो इसका मतलब ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा इररेशनल। इररेशनल क्या होने वाला है? सी ऑप्शन, यानी कि √7। क्लियर हो गया? चलिए ज़रा बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हमारा अगला सवाल, और ये लाल हो चुका है, ठीक है ना। चलिए ज़रा अगला सवाल, वो कहते हैं अब दोबारा से बताइए, डेसिमल में दे रहे हैं अब आपको सारी की सारी चीज़ें, अब बता दो कि कौन सा इररेशनल होगा। मैंने कहा मैं पूरी तरीके से आपकी मदद करूंगा ये पता करने के लिए, ये ढूंढने के लिए। तो मैं आ गया इनके पास, मैंने कहा आइए चलिए बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेशनल। तो आपसे बोला गया, अब आप ज़रा देखिएगा, इसे ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे बोला जा रहा है तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, आप समझिएगा। 0.14 यानी कि ये तो टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेट हो गया तो यहीं रख गया। लेकिन इररेशनल क्या होते थे बच्चों? इररेशनल होते थे नॉन टर्मिनेटिंग एंड बच्चों नॉन रिपीटिंग। तो वो टर्मिनेट भी ना हो, भगता चला जाए, और रिपीट भी ना हो। यहां देखो, यहां पर 0.1 के बाद और 4 के बाद 1 और 6 पर बार लगा, यानी कि 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6। ये तो यही ड्रामा चलता रहेगा, अनंत तक चलता चला जाएगा ये तो क्या आप इसका मुंह देखोगे यहां पर बैठ करके? नहीं। इसका मतलब ये भी गलत हो गया और ये भी गलत है, ये भी हमारे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है मैं मानता हूँ, लेकिन रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग है। अच्छा बात करते हैं ज़रा यहाँ पर, ये क्या लिखा है? ये लिखा 0.146 1416 1416 1416। अब कब तक लिखते रहोगे भाई? सेम चीज़ ही रिपीट करते चले जा रहे हैं, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बच्चों, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान से सुनिएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बच्चों, लेकिन ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके से आपके पास ये नॉन रिपीटिंग नहीं है, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है। देखिए इस चीज़ को ये बार बार रिपीट कर रहा है। लेकिन अगर हम अगले वाले नंबर पर आएँ, यानी कि डी ऑप्शन पर आएँ, तो हमें दिखता है कि देखिए ज़रा यहाँ पर 1014, ठीक है, फिर उसके बाद आपको 00 दिखा, फिर 14000 दिखा, और 14 आपको दिख रहा है कि यहाँ पर पहले एक 0 था। देखिए 1 और 14 के बीच में पहले एक 0 था, फिर 1 और 14 के बीच में 2 0 हुए, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जीरोस जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी कि कोई भी पैटर्न जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। पैटर्न जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, वो ऐसे ही चलता चला जाएगा बच्चों, यानी कि ये पूरी तरीके से सही है। यहाँ पर उनके बीच में 0 बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी कि कोई भी चीज़ रिपीट तो कर ही नहीं रही। भाई पहले ऐसे दिख रहा था, बताइए कोई, बस आपको पैटर्न समझ में आ रहा है, लेकिन नंबर्स तो डिफरेंट ही होते चले जा रहे हैं, ठीक है ना, कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इररेशनल नंबर। क्लियर हो गई बच्चों बात? बोलो हाँ, ठीक है जी। तो चलिए ज़रा अगला सवाल देखते हैं, पहले इसे कर देते हैं लाल। हो गया लाल? चलिए जी। तो ओए होए अगला सवाल, बहुत देर से रैशनल पूछ रहा था भाई साहब, अब आया है रैशनल पर। आओ ज़रा रैशनल वाले से भी बात कर लेते हैं। कह रहा है कि रैशनल बताइए।
पहला ऑप्शन देखा √3, ये तो डायरेक्ट ही भाई इरेशनल हो गया, तो ये तो अपने काम का ही नहीं है, √3 तो इरेशनल होता है बिकॉज दिस इज प्राइम नंबर और प्राइम नंबर रूट में होता है, तो बच्चों क्या होता है, इरेशनल। पाई ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये तो जन्मजात हम लोगों ने सीख लिया अब तो। फिर उसके बाद 4/0, बच्चों ध्यान रखिएगा, कभी भी हम लोगों ने सीखा था कि रैशनल नंबर करने के लिए हमारे पास P/Q की फॉर्म होनी चाहिए और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे तो अपॉन में Q दे रखा है, अपॉन ये जो Q है यानी कि अगर आप इसे P/Q मान लें तो यहाँ पर तो Q इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो ये तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ही सेट नहीं बैठ रहा, तो ये तो वैसे ही गलत है। और दूसरी बात ये भी कि अगर मान लो बच्चों कि कभी भी किसी भी नंबर के अपॉन में आपको 0 देखने को मिलता है, तो आप बिना सोचे समझे उसे क्या बोलेंगे, आप उसे बोलेंगे कि सर ये तो डिफाइन ही नहीं है, आप बोलेंगे नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे बच्चों आप इसे, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इस नंबर को क्या कहते हैं तो आप ये लिखेंगे। लेकिन अगर आप 0/4 के बारे में बात करेंगे तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जब आपसे मैंने एक सवाल पूछा था कि 0 जो है वो एक रैशनल है या इरेशनल नंबर है, तो वहां पर एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया था कि 0 की डिवाइड आप बच्चों किसी से भी कर दो, आपको मिलना क्या है, हमेशा 0 ही मिलना है। तो इसका मतलब देखिए ये P/Q की फॉर्म है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, देख लो जरा भाई, P से फर्क नहीं पड़ता लेकिन Q से फर्क पड़ता है जो नीचे लिखा होता है, तो Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि ये हमारी बात बन गई। डी ऑप्शन इज अगेन राइट। चलिए लाल कर दें, ऐसे कर दिया लाल, देख लो भाई कर दिया लाल, ठीक है ना। तो आइए जरा इसी स्पीड में जैसे अपन लोग चल रहे हैं, इसी मजेदार पूरे के पूरे फ्लो में आगे की तरफ बढ़ता हूं, देखता हूं अगला सवाल। अगला सवाल बड़ा ही बेहतरीन और मजा एकदम गर्मा गर्म है, मस्त सवाल है, आ जाओ जरा इसे देखते हैं। कि द नंबर दे रखा है यहाँ पर 031, बड़े ध्यान से देखिएगा, 0318564, देखिएगा फिर 31 दोबारा दिख गया तो मैं यहीं रुक गया, मैंने कहा कि यार यहाँ तक अलग आ रहा था, तो 31 देखो 31856, फिर उसके बाद 4, ठीक है, फिर से 318564। अरे इसका मतलब ये तो सर कुछ ऐसा नहीं हो गया, 0.318563, सॉरी 3 नहीं 4 तक बस, और इसके ऊपर बार लगा दो, तो इसका मतलब तो यही चीज बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये यहीं पर ये बोल रहा है हमसे। इसका मतलब ये हुआ कि ये कह रहा है कि इतनी सी चीज जो है ना बच्चों, इतनी सी जो चीज है ये बार बार आ रही है आपकी नजरों के सामने, तो इसका मतलब तो बच्चों ये तो रिपीटिंग वाले हो गए। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये नंबर क्या हुआ, भाई ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, बोलो हाँ सर जी, हाँ जी ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग बच्चों दो तरीके के होते हैं, एक तो रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। इससे क्या पता चला, ये तो रिपीट कर रहा है, अगर ये बच्चों रिपीट कर रहा है तो मैं इसे क्या बोलूँगा, रिपीटिंग। और जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो नंबर रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं, उन्हें हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो क्या वो एक नेचुरल नंबर हो सकता है बच्चों, नेचुरल नंबर तो नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो डेसिमल ही नहीं आता, याद है ना नंबर सिस्टम पढ़ाया, तो बिल्कुल गलत है। वो बोल रहे हैं कि एक इंटीजर, ना जी ना, डेसिमल ही नहीं आता इंटीजर में, तो कह रहे हैं कि रैशनल बारे, हाँ जी हाँ बिल्कुल रैशनल नंबर तो होगा ही होगा। वो बोल रहे इरैशनल, ना जी ना, इरैशनल में तो रिपीट ही नहीं करते, तो कौन सा बिल्कुल सटीक आंसर हुआ हमारा, रैशनल नंबर। कहो हाँ, है ना बच्चों। चलिए जरा तो अगले सवाल को भी देखते हैं और उसको भी पकड़ करके खूब मजे से पीटते हैं। आइए जरा, तो अगला सवाल से पहले करेंगे इसको लाल, कर दिया बिल्कुल पूरा का पूरा लाल। चलिए जरा क्या कहता है हमारा अगला सवाल, बड़ा ही दिमाग लगाने वाला सवाल है, हालांकि इसका आंसर आप लोगों को पहले ही दिख गया है यहाँ पर, बट मैं फिर भी एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को एक चीज़। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के लिए क्या है या एक्सप्लेन करने के लिए क्या है यहाँ पर, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये आंसर पता चल जाए, ज़रूरी है कि ये आंसर क्यों है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा गया था कि दो नंबर्स को, दो एक रैशनल नंबर हो और एक इरैशनल नंबर हो, अगर मैं उनका मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा। तो वहां पर हम लोगों ने ऑलवेज इरैशनल को या ऑलवेज रैशनल को नकार दिया था। हमने कहा था कि या तो रैशनल हो सकता है या तो इरैशनल हो सकता है। मैंने वहां पर एक एक्सप्लेनेशन दिया था, 0 इंटू में √2 कितना आ रहा था, 0 आ रहा था, और मैंने बोला था कि 3 इंटू में √2 ये आपके पास कितना आ रहा था, ये इरैशनल आ रहा था, ठीक है ना।
ये रैशनल आ रहा था। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया था कि रैशनल और इरेशनल की जब आप मल्टीप्लाई करते हैं सो मे बी यू विल गेट रैशनल और मे बी यू विल गेट इरेशनल। लेकिन बच्चों जब बात होती है सिर्फ नॉन जीरो, यानी कि आप जीरो नहीं ले सकते, अब आप जीरो नहीं ले सकते, तो नॉन जीरो नंबर्स यानी कि या तो पॉजिटिव का कोई नंबर होगा या तो नेगेटिव का कोई नंबर होगा, लेकिन नंबर जीरो नहीं हो सकता। तो अब ऐसे में आप कोई भी रैशनल नंबर उठा लें बच्चों, जीरो नहीं होना चाहिए। आप कोई भी रैशनल नंबर अगर आप उठा लेते हैं बच्चों, तो आप लोगों को हमेशा ये दिखेगा कि अगर आप उसकी मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर के साथ करते हैं देन यू विल गेट ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। क्या ये बात समझ में आई आपके? आप कोई सा भी नंबर आप 4 उठा लीजिए, √3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। भाई अगर आप 8 की मल्टीप्लाई √7 में करेंगे, ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। दुनिया भर के एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। सो रैशनल और इरेशनल ना 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 बिल्कुल नहीं, ये तो सवाल ही गलत हो गया, ये तो HCF LCM की बात हो गई। 1 ना जी ना, बिल्कुल नहीं होगा। तो आई थिंक यहाँ तक की बात आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी बच्चों। चलिए ज़रा बढ़ते हैं आगे की, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कहता है। हमारा अगला सवाल देखते हैं ज़रा। सबसे पहले इसको करेंगे लाल, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो हम लोगों को करना है बच्चों वो एग्जाम्पल्स देने हैं। अभी तक हम लोगों के पास ऑप्शंस थे तो हम देख लेते थे और बता देते थे कि भाई ये जो ऑप्शंस हैं आपके, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिए। तो मैं अब आप लोगों को कुछ बात बताना चाहता हूँ। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो बात चलो ठीक थी आपकी, लेकिन अब यहाँ पर आपको खुद से एग्जाम्पल देने, जैसे कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ 2 इरेशनल नंबर। 2 इरेशनल नंबर हो आपके पास और डिफरेंस जो है उनका रैशनल आ जाए। मान लीजिए आपके पास एक √2 है और दूसरा भी मान लीजिए बच्चों √2 है। उन्होंने कुछ बोला थोड़ी ना है कि वो दोनों सेम हो चाहे ना हो। अगर एक ये भी इरेशनल है बच्चों, ये भी इरेशनल है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया 0 आ गया एंड दिस इज रैशनल। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो दिस इज रैशनल, दिस इज इरेशनल एंड दिस इज ऑल्सो इरेशनल बच्चों। तो यानी कि 2 इरेशनल नंबर को माइनस करने पर, डिफरेंस बोला था उन्होंने, 2 इरेशनल नंबर को बच्चों माइनस करने पर हमको क्या मिला? एक रैशनल नंबर मिला। क्लियर है बच्चों बात? चलिए ज़रा आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कहता है कि अगेन आपके पास 2 इरेशनल नंबर्स हैं। मैं आपको अपने आप में दो इरेशनल नंबर्स दे रहा हूँ और इन 2 इरेशनल नंबर में कहना चाहूँगा कि उनका डिफरेंस जो है वो एक इरेशनल नंबर है। उनका डिफरेंस आइए ज़रा यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब 3√2 की बात करें और माइनस में 2√2 की बात करें तो देखेंगे अगर ध्यान से तो दिस इज एन इरेशनल नंबर है कि नहीं है भाई? अगर आप, मैंने आपसे क्या बोला था, अगर नॉन जीरो रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर के साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, 2-3 क्वेश्चन पहले ही। यहाँ पर भी सेम काम हुआ कि रैशनल की मल्टीप्लाई इरेशनल में हुई तो इरेशनल ही आएगा। तो ये भी बच्चों क्या है? ये भी इरेशनल है। लेकिन इन दोनों की जब मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो आपके पास √2 आएगा और ये भी क्या है बच्चों? इरेशनल है। तो क्या डिमांड पूरी हुई कि नहीं हुई? क्या ये आपकी डिमांड पूरी हुई कि नहीं हुई बच्चों? बताइए ज़रा, डिमांड पूरी हो गई नहीं हो गई? तो जो उन्होंने कहा था कि 2 इरेशनल नंबर्स लीजिए, उनको सब्ट्रैक्ट करिए और उसके बाद इरेशनल नंबर ही लेकर के आइए, तो कंप्लीट हो गया वो तो यहाँ पर। चलिए ज़रा आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और सवाल के बारे में। अगला सवाल जो है आपके पास अगेन 2 इरेशनल नंबर हैं। कहते हैं कि सम करके सम इज़ अ रैशनल, उनका जो सम आ जाए वो रैशनल आ जाए। तो ये अभी जो हम लोगों ने बात की डिफरेंस की थी थोड़ी देर पहले, अब सम की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इन दोनों का सम करने पर देखिए √3 प्लस में नेगेटिव का √3, अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं बच्चों तो देखिए देखने के लिए ये भी इरेशनल है और देखने के लिए ये भी इरेशनल है, लेकिन जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको 0 ही मिलेगा विच इज़ रैशनल है। क्या ये बात आप मेरी मानते हैं कि नहीं मानते हैं बच्चों? बताइए ज़रा, क्या ये आप मेरी बात मानते हैं नहीं मानते? क्यों? क्योंकि देखिए ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। भाई पॉजिटिव नेगेटिव से क्या फ़र्क पड़ता है? और उन्होंने थोड़ी ना बोला था कि कौन से एग्जाम्पल लेने, उन्होंने बोला अपने आप से एग्जाम्पल लो, तो मैंने सेटिस्फाई करवा दिया। तो देख लीजिए ज़रा यहाँ पर, और हो सकता है इसीलिए तो हुआ नहीं है। चलिए ज़रा, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। कह रहे हैं कि इरेशनल हो जाए, अगर आप सम करें तो इरेशनल हो जाए, वो कोई दिक्कत नहीं, इरेशनल कर देंगे भाई। अगर मैं आपको 3√2 प्लस में 2√2 कर दूं, यहाँ पर लिख दूं, देखिए रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई अभी भी इरेशनल से होगी तो क्या आएगा बच्चों? बोलो, इरेशनल आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी रैशनल की मल्टीप्लाई इरेशनल से हुई तो कितना आया? इरेशनल।
तो ये भी बच्चों क्या हो गया, इर्रेशनल, ये भी बच्चों क्या हो गया, इर्रेशनल। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 5√2 विच इज ऑल्सो इर्रेशनल। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, बोलो हाँ, है ना। इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल इज इक्वल्स टू इर्रेशनल। और यही उन्होंने हमसे बोला था कि सम जो है वो इर्रेशनल आ जाए, हमने ला के दिखा दिया, एग्जाम्पल करके दिखा दिया आपको। चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल क्या है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर। तो वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट मल्टीप्लाई जो हो जाए, मतलब 2 इर्रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई जो है वो रैशनल आ जाए। तो ये तो बेहद ही सिंपल सा काम है। आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, √8 की मल्टीप्लाई आप √2 के साथ कर दीजिए। ये भी इर्रेशनल है और ये भी इर्रेशनल है। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट यू विल गेट, 8 × 2 इज 16 एंड 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो 16 का रूट कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। यानी कि 2 इर्रेशनल नंबर की जो मल्टीप्लाई है वो रैशनल हमने ला करके दिखा दी, एक बेहद ही बेहतरीन बढ़िया एग्जाम्पल के साथ। क्लियर है बच्चों। चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं और बेहद बेहद मस्त क्वेश्चन हो रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल हो रहे हैं। आप लोग अपना ध्यान पूरी तरह से यहाँ पर रखें। ओके, चलिए ज़रा आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। कहते हैं गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दीजिए हमें और बताइए कि जो 2 इर्रेशनल नंबर हैं उनका प्रोडक्ट भी इर्रेशनल ही आ जाए। 2 इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी इर्रेशनल आ जाए। वही एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, √2 √3 और आपके पास क्या आ रहा है, √6। अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी बच्चों क्या है, इर्रेशनल है, ये भी बच्चों क्या है, इर्रेशनल है, ये बच्चों क्या है, ये भी बच्चों इर्रेशनल ही मिलेगा आपको। क्या ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों, क्लियर है ये बात। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, अगला सवाल हमसे कहता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर्स जिनका क्वोशिएंट जो है बच्चों वो रैशनल आ जाए, क्वोशिएंट रैशनल आ जाए। तो अगर बच्चों क्वोशिएंट रैशनल लाना है तो आप क्या करेंगे, बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है, डरना नहीं। कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए 3√2 है, ये एक इर्रेशनल नंबर हो गया, 2 इर्रेशनल नंबर चाहिए ना, ये भी देखिए इर्रेशनल नंबर है, इससे इसे कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया, 3 आ गया, विच इज रैशनल अगेन। तो ये तो बच्चों देखो रैशनल हो गया है ना, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास इर्रेशनल। बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास इर्रेशनल। तो इर्रेशनल अपॉन में इर्रेशनल तो रखा मैंने, लेकिन पा क्या लिया मैंने रैशनल पा लिया। बात समझ में आई नहीं आई। और अगर मान लीजिए अगले सवाल में आपसे वो कह देते हैं कि क्वोशिएंट जो है आपका वो इर्रेशनल होना चाहिए, यानी कि डिवीजन करने के बाद इर्रेशनल ही आ जाए, तो मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप एक मेरी बात सुनिएगा, √6 डिवाइड बाय √2 करेंगे तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, √6 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू में √3। तो √2 तो नीचे लिखा ही है, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा गया आपके पास √3। ये क्या है बच्चों, बताइए जरा, ये क्या है, ये आपके पास है इर्रेशनल नंबर। क्या है बच्चों, ये एक इर्रेशनल नंबर। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो गया बच्चों, ये भी इर्रेशनल है। कहो भाई ये भी इर्रेशनल है, बताओ भाई ये इर्रेशनल है कि नहीं है। सो यहाँ पर जो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं बच्चों, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मैंने एक एक टॉपिक को उठाने की कोशिश की है, आप लोगों को नंबर सिस्टम समझा करके इन क्वेश्चंस को कराने का यही मकसद था कि आप लोगों को नंबर सिस्टम इतनी बेहतरीन तरीके से आ जाए कि आपको कोई भी पीछे ना कर पाए, कोई भी पछाड़ ना पाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग टॉप करें। तो आई होप आप लोगों को नंबर सिस्टम और उसके साथ के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमारा अगला टॉपिक होने वाला है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और उसमें हर एक तरीके के, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम हो, चाहे वो प्रॉब्लम्स हो, चाहे HCF निकालना हो, हर एक चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, एंड आई होप आप लोगों को हर एक सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।